हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को। तो देखिए, ये इसका सेट 9 है। सेट 1 to 8 जो है हमने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इन वीडियोज़ में, इस सीरीज़ में जो है हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑफ जीके कवर कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं, उसके साथ जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्स जो है ना कवर होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ओके, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमिक्स, हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से अगर आप कोई भी बुक्स परचेज करते हैं, ये आपको घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जितने भी बुक्स होती हैं ये अवेलेबल हो जाएंगी। और सारी बुक्स फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 15 दिसंबर। ओके, और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे ई बुक के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, आपके लिए जैन टू नवंबर का जो कंपाइलेशन होता है, लास्ट 11 मंथ का ई बुक, ये मिल जाएगा। मंथली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का भी ई बुक, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स ये सभी ई बुक्स। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे इस वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन, ये है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको डिफरेंट जीके क्विजेस, करंट अफेयर्स और वीडियो कोर्सेज और इसके अलावा जो भी ई बुक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल करें। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स जो होता है ना, उसका फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए, और सभी फ्रेंड्स अपडेट्स जो है ना, ये आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगी, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए ये केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस से जो है ना, यहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रिडॉक्स रिएक्शन में जो है ना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, हैलोजन का एक्सचेंज, या फिर न्यूट्रॉन का एक्सचेंज कहा जा रहा है। बट राइट आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। अब देखिए, नाम में ही आपको देखने को मिला गया यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना, ये साथ में टेक प्लेस करता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। साथ में आप बात करें कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, तो देखेंगे आप जो ऑक्सीडेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स जो रिडक्शन रिएक्शन होता है, राइट, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन रिएक्शन में। अब अगर पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपने देखा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, कंबशन, कोरोजन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सभी में रिडॉक्स रिएक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है यहाँ पे बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन का। और आपने देखा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन जो है ये दोनों साथ में होते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसके डिफरेंट टाइप्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बस इसे ध्यान रखें, जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और इसके अलावा डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसे हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, वहीं जो ग्रुप 2 है इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रुप 17 है इसे हम हैलोजन कहते हैं, और साथ में यहाँ पे जो ग्रुप 18 है इसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस। वहीं पे इसे ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसे नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड बोरॉन फैमिली।
तो इस तरीके से जो डिफरेंट नेम्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं जो आप देख रहे हैं 3 to 12, राइट, क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट, यहाँ पे देखिए ग्रुप 3 to 12। तो जो यहाँ पे ग्रुप 3 to 12 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो 6th यहाँ पे जो आप ग्रुप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और जो यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज़ है, इसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। तो इसका नाम एक्टिनॉइड सीरीज़ है और ये है लैंथेनॉइड सीरीज़। तो यहाँ पे जो 3 to 12 आप ग्रुप देख रहे हैं, इसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और ये कौन से ब्लॉक हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ग्रुप्स है, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद 3 to 12 जो होता है, इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे आप देखेंगे 3 to नेक्स्ट जो है यहाँ पे 13 to 18, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे पी ब्लॉक। तो ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है यहाँ पे डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से ब्लॉक्स को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए ये भी केमिस्ट्री का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रीवियस जो वीडियोज़ है ना, वहाँ पर मैंने आपको इन सीरीज़ में, तो वहाँ पे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। उनको अगर आपने अभी तक देखा नहीं है फ्रेंड्स, उसको भी जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, पीरियोडिक टेबल जो है, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। तो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पर एटॉमिक नंबर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो कॉपर है, इसका आप एटॉमिक नंबर बताएं, तो ये हो जाएगा 29। या फिर कहा गया मैंगनीज़ का आप बताएं एटॉमिक नंबर, तो ये है 25। तो आपको ये याद करना होगा। इसके छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी, जिससे आप इसे ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो दूध का जो घनत्व होता है, इसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फिर फ्रेंड्स देखिए, डेंसिटी ऑफ मिल्क को मापा जाता है विथ लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर जो है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मेज़र करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। किसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी को। किसी भी लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर मेज़र करता है। बारोमीटर क्या मेज़र करता है? ये यहाँ पे मेज़र करता है फ्रेंड्स प्रेशर को। प्रेशर को मेज़र करता है बारोमीटर। और थर्मोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो ये तो आप बेसिक जानते ही हैं। इसके अलावा और भी कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स अमीटर। अमीटर किसको मापता है? ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसे मेज़र करता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये क्या मेज़र करता है? ये विंड स्पीड को मेज़र करता है। बारोमीटर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, क्रोनोमीटर क्या होता है? तो क्रोनोमीटर जो है ये एक्यूरेट टाइम को मेज़र करता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है क्रोनोमीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स और कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे गाल्वेनोमीटर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट गाल्वेनोमीटर। ये भी जो है फ्रेंड्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको एमीटर और गाल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, नॉट हाइड्रोमीटर, ये है हाइग्रोमीटर और ये मेज़र करता है ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओडोमीटर, जो कि हमारे व्हीकल्स में देखा जाता है, ये डिस्टेंस को मेज़र करता है। फोटोमीटर क्या होता है? फोटोमीटर यहाँ पे मेज़र करता है लाइट के इंटेंसिटी को, लाइट इंटेंसिटी को। पायरोमीटर क्या मेज़र करता है? फ्रेंड्स पायरोमीटर जो है ये भी टेम्परेचर मेज़र करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है वोल्ट मीटर। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। देखिए वोल्ट मीटर ये क्या मेज़र करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्रेंड्स टैकोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। टैकोमीटर ये रोटेशन स्पीड को मेज़र करता है, रोटेशन स्पीड। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? इसको भी डबल स्टार करिएगा। ये मेज़र करता है फ्रेंड्स अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है ना, उसको, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेन गॉज। रेन गॉज ये रेनफॉल को मेज़र करता है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये लैक्टोमीटर की है, जो कि डेंसिटी ऑफ मिल्क को मापती है। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाई। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया था?
इसको फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया था बाय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने, साथ में इनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो हैं फ्रांसोइस होलैंडे उस टाइम पर 2015 में, उस टाइम पर ये जो है प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म किया था, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्च किया था 2015 में। इसका मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स कि सोलर एनर्जी को स्केल करें, सोलर पावर जनरेशन में जो भी पैसा लगता है उसके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो ये सारी जो थिंग्स हैं ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव रही हैं। साथ में बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम, इंडिया में। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, ये फाउंडेशन है, ये हेडक्वार्टर है, एंड देन फुल फॉर्म भी याद रखें, ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये है कॉस्ट रिडक्शन करें जो भी सोलर जनरेशन है उसको, उसके ऊपर सोलर एनर्जी जनरेशन में। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन? अगेन केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोपेन का यहाँ पे केमिकल फार्मूला आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। और प्रोपेन का यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला है ये है C3H8। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए होमोलोगस सीरीज़ मैंने आपको बताई है सारे एल्केन्स की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सीरीज़ होती है। मेथ में एक हाइड्रोजन कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होगा, प्रोपेन में 3 कार्बन होगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे। इस तरीके से ये लाइन है, राइट। तो देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से आपको इसे याद करना है। तो इस तरीके से इस सीरीज़ में जो है कार्बन के नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n जो है क्या होता है? ये होता है कार्बन की नंबर। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेथेन में जो है, चलिए हम प्रोपेन को ही काउंट करते हैं। जो प्रोपेन है इसका कार्बन नंबर कितना है? 3 है। यहाँ पे 3 प्रोपेन में, प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं। और फॉर्मूला देखिए Cn, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर H आता है, फिर 2 यहाँ पे इंटू 3 करेंगे +2। अब देखिए C3, नेक्स्ट आता है 6 + 2 8, तो फॉर्मूला आ गया C3H8। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे इसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ CPU ऑफ कंप्यूटर? तो CPU के आपके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें CPU की, तो CPU का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देती हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसके फ्रेंड्स मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही पूछा गया है, और इसमें से राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे आप देखेंगे इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में गिवन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज सांबर लेक सिचुएटेड? तो सांबर झील ये कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है फ्रेंड्स राजस्थान में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और भी कुछ यहाँ पे लेक्स को फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केरला में कौन से लेक्स हैं? केरला में पाया जाता है फ्रेंड्स वेम्बानाद लेक, वेम्बानाद लेक आ गया। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे है चिलिका लेक। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, तो आप यहाँ पे देखेंगे कोलेरू लेक। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे देखिए वुलार लेक है, दल लेक है। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स मणिपुर, यहाँ पर है लोकतक लेक, लोकतक लेक। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक भी है। ठीक है, और इसके अलावा हमने राजस्थान डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में और कौन से लेक्स हैं, तो यहाँ पे पिछोला लेक है, पुष्कर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे और कौन से, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जैसे आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपर लेक। ठीक है, अपर लेक या फिर बड़ा तालाब भी इसे कहते हैं, अपर लेक। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लेक है? यहाँ पर है रेणुका लेक। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सारे लेक्स हैं, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए उत्तराखंड में कौन सा है, तो उत्तराखंड में है नैनीताल लेक, नैनीताल लेक। ठीक है, तो इनको आप बस नोट डाउन करिए, जो और बाकी है उनको भी हम आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया है?
इसको देखिए इस्टेब्लिश किया गया है अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से एक्ट से इसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। अब पूछा जाता है कौन से यहाँ पे कमीशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था, तो इसको यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इनिशियली जो इसका हेडक्वार्टर था ये कोलकाता था जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, बट 1937 में इसके हेडक्वार्टर को मूव कर दिया कहाँ, मुंबई। तो प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट बैंक देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आरबीआई है ना, ये सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, और जो भी हमारे इंडिया की कंट्री की जो क्रेडिट और करेंसी सिस्टम है उसको ऑपरेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं फ्रेंड्स ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है यहाँ पे आरबीआई के, तो ये है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास, ये प्रेजेंट में गवर्नर है हमारे आरबीआई के। तो ये पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आया था एक एग्जाम में कि जो ये पिक्चर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि जो पाम ट्री का यहाँ पे आपको पिक्चर दिखता है ये बिहाइंड द टाइगर होता है या फ्रंट होता है टाइगर के। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए आपको मैं आगे आने वाले जो वीडियोज़ है वहाँ पे ये क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक्सप्लेन करूँगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर थे उनको देखिए, पहले हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फिर है यहाँ पे सर जेम्स ब्रेड टेलर, सबसे पहले थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके बाद पहले इंडियन गवर्नर जो थे ये थे सीडी देशमुख। इस तरीके से आप देखेंगे सारे यहाँ पे जो भी गवर्नर थे आरबीआई के वो आपके लिए मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। तो जो भी क्रॉप्स होते हैं उसकी एमएसपी को कौन रिकमेंड करता है, इसको रिकमेंड किया जाता है बाई सीएसीपी। अब ये सीएसीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नाम में ही आपको दिख रहा है। तो ये जो है रिकमेंड करता है एमएसपी किसी भी क्रॉप का, और यही जो है यहाँ पे इसकी डिसाइडिंग फैक्टर होती है। इसके साथ बात करें फ्रेंड्स तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और उस टाइम पे इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। फिर इसको लेटर जो है 1985 में रीनेम करके सीएसीपी इसको नाम दिया गया। अब बात कर लेते हैं बाकी यहाँ पे ऑप्शंस की। तो देखिए नीति आयोग क्या है, तो देखिए ये जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो कि 5 ईयर प्लान को बनाती थी, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया है। और जो भी इंडिया की ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, आप ये कह सकते हैं। इसे कब स्टैब्लिश किया गया, 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड की बात कर लें तो नाबार्ड फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है, तो जितने भी रूरल बैंक्स होते हैं राइट, उनका ये रेगुलेटरी बॉडी है आप कह सकते हैं। एफसीआई क्या है, ये है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन की जाती है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, द ओनली पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स ट्वाइस इज। तो इनमें से कौन है जो कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स फिजिक्स के फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज़ जो है ना ये मिला है इनमें से जॉन बार्डिन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और भी कुछ जो यहाँ पे लोग हैं जिन्हें 2 बार दिया गया है नोबेल प्राइज़, उनकी बात कर लें तो मैडम क्यूरी, तो फ्रेंड्स इन्हें जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए 1903 में दिया गया था नोबेल प्राइज़, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर रेडियम के लिए 1911 में दिया गया। लिनस पॉलिंग को फ्रेंड्स केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर वर्क करने के लिए दिया गया था 1954 में। फिर ट्रीटी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर यूज़ के लिए 1962 में दिया गया नोबेल प्राइज़। बात हम कर रहे हैं अब जॉन बार्डिन, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, इन्हें 2 बार फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को इन्होंने इन्वेंट किया था 1956 में, फिर सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी इन्होंने दी थी 1972 में। अब नेक्स्ट है फ्रेडरिक सैंगर, इन्हें 1958 में स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल के लिए दिया गया, और 1980 में सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विच इज़ द वर्ल्ड्स फ्रेशेस्ट वाटर लेक।
तो यहाँ पे फ्रेशेस्ट वाटर लेक आपको बताना है कौन सा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में। तो ये है फ्रेंड्स लेक बैकाल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेस ही आपसे पूछा जाएगा। इंडिया के जो लेक्स हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लेक कौन सा है हमारे इंडिया का, तो ये कौन सा है, ये है गुरु डोंगमार। मैं आपके लिख देती हूँ यहाँ पे, गुरु डोंगमार लेक। अब पूछा जाए कि लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, तो ये है फ्रेंड्स चिलिका लेक। अब पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया, लेक ऑफ साउथ इंडिया, ये है फ्रेंड्स कोलेरू लेक। अभी मैंने आपको बताया था कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लार्जेस्ट लेक, तो ये है वुलार लेक। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रेजेंट MD CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक अंशुला कांत वॉज अर्लियर द MD ऑफ। तो यहाँ पे विश्व बैंक की जो वर्तमान में MD और CFO हैं अंशुला कांत, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पहले किस यहाँ पे बैंक की जो है MD थी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक की MD CFO से बनने से पहले जो है ना SBI की MD रह चुकी हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो स्टेट बैंक की ये यहाँ पर MD थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू नो द एज ऑफ द ट्री इन ईयर्स। तो किस यहाँ पे प्रोसेस से जो है हम किसी भी ट्री के एज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कितने रिंग्स होते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स जो होंगे, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, इससे पता किया जाता है उस ट्री के एज को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के रिंग्स जो है ना बार्क ऑफ द ट्री में देखे जाते हैं। तो इनसे जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड WWW। तो WWW का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स, इसे जो है इन्वेंट किया गया है बाय टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स टिम बर्नर ली जो है ना, इन्होंने यहाँ पर HTML, URI और साथ में HTTP इनको भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URI क्या है, यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और HTTP क्या है, यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन फुल फॉर्म को याद रखिए और इनको भी जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था भाई टिम बर्नर ली। साथ में WWW को भी इन्होंने ही यहाँ पे इन्वेंट किया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे चार्ल्स बबेज कौन है। तो चार्ल्स बबेज फ्रेंड्स, इन्हें जो है कहा जाता है एज फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बबेज को। नेक्स्ट देखेंगे विंड सर्फ कौन है। तो विंड सर्फ फ्रेंड्स फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। और इन्होंने, विंड सर्फ ने और रॉबर्ट ई कहान ने, इन दोनों ने मिलके जो है ना यहाँ पे TCP/IP जो है इसको इन्वेंट किया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। TCP/IP क्या होता है, TCP और इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इन दोनों को जो है को इन्वेंट किया है विंड सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो इनमें से जो फोक थिएटर फॉर्म है महाराष्ट्र का, ये है फ्रेंड्स तमाशा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और स्टेट्स के यहाँ पे फोक डांसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिहार, बिहार का आप देखेंगे जाता जतिन, जाता जतिन। नेक्स्ट है पनवरिया, ये यहाँ के फोक डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होता है पंथी, रौत नाचा। नेक्स्ट यहाँ पे और होता है जो कि है पांडवानी। ओके, गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में आप देखेंगे गरबा, डांडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रास, टिप्पणी और भवाई। ये सारे डांस फॉर्म्स हैं कहाँ के, गुजरात के। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स हरियाणा। हरियाणा के फोक डांस फॉर्म्स में आता है झूमर, फाग, दाफ। नेक्स्ट धमाल, लूर, ये सब वहीं के फोक डांस है, खोर। ओके, नेक्स्ट बात करें कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा यक्षगान, यक्षगान। केरला में
केरला के 2 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और फोक डांस की बात हम कर रहे हैं अभी, राइट। तो यहाँ पे आता है ओट्टम थुल्लाई, ओट्टम थुल्लाई ये यहाँ का फोक डांस फॉर्म है। महाराष्ट्र में फेमस है फ्रेंड्स लावनी, महाराष्ट्र, यहाँ पे आता है लावनी। नेक्स्ट आता है नाकटा, कोली, गाफा, लेजिम, ये सारे यहाँ के फोक डांस फॉर्म्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, इन इंडिया रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर। तो भारत में जो रिवर डॉल्फिन्स हैं ये किस रिवर में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स घाघरा में। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो रिवर डॉल्फिन्स है ना ये मेजरली गंगा रिवर में पाई जाती हैं एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती हैं। तो इनकी जो भी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो उसमें भी जो है गंगा डॉल्फिन को या फिर रिवर डॉल्फिन को देखा जाता है। तो रिवर्स लाइक घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल या फिर आप देखेंगे रूपनारायण, यमुना रिवर, इन सब में जो है आपको रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगा। बाकी आप जो यहाँ पे रिवर्स देख रहे हैं उनकी बात कर लें तो कृष्णा रिवर, इसके ओरिजिनेशन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। कहाँ जाकर एंड होता है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। इसके काफ़ी सारे यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रिब्यूटरीज है लाइक तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। लूनी रिवर की बात करें तो ये अरावली रेंज से स्टार्ट होती है, अरावली रेंज राजस्थान में, रन ऑफ कच्छ में ये जाके गिरती है, रन ऑफ कच्छ में। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं जवाई, फिर घुइया, सुकरी। गोदावरी रिवर फ्रेंड्स ये त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और इसकी यहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आता है इंद्रावती, मंजीरा, सबरी। घाघरा रिवर तो इसका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ओरिजिन जो है ये तिब्बत प्लेटू से है, नियर लेक मानसरोवर, ये जाके गिरती है फ्रेंड्स गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, राइट। और इसकी भी काफ़ी सारी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, राइट। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वॉज ऑपरेटेड बिटवीन। तो इंडिया में जो पहला पैसेंजर ट्रेन है ये कब हुआ था स्टार्ट? तो ये हुआ था फ्रेंड्स इन 1853, ओके 1853 में बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। तो 34 किलोमीटर ये चला था यहाँ पर, कब? 1853 में। और इसको डेडिकेट किया गया है, स्टार्ट किया गया बाय लॉर्ड डलहौसी। अगला क्वेश्चन, नेम द मिशन इसरो हैज़ कंसीव टू स्टडी द सन। तो सन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे इसरो के द्वारा कौन सा यहाँ पे मिशन को स्टार्ट किया गया, सोलर मिशन कौन सा है? ये है फ्रेंड्स आदित्य L1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मून को स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था चंद्रयान मिशन। अब बात कर लें हम इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ये है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1969 में। तो इंडिया की जो है ये स्पेस एजेंसी है। करंट में इसरो के चेयरमैन कौन है? ये है फ्रेंड्स एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कंप्यूटर फील्ड फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। तो फोर्ट्रान का आपको फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं, ये है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और भी कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। रैम क्या होता है? ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। और बात करें यहाँ पे तो देखिए पी रोम होता है, EP रोम होता है, EEP रोम होता है। तो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरीके से HDD यानी कि यहाँ पे देखिए HDD, ये क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। बायोस क्या होता है? ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रेंड्स ये सारे जो आप फुल फॉर्म्स देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। USB क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। LCD क्या है? LCD यहाँ पे होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू। तो ग्लूकोज जो है ये किस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है? तो ग्लूकोज जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन होके बनता है यहाँ पे पायरुविक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पर ग्लूकोज जो है बनता है पायरुवेट
और इसके साथ जो है एनर्जी को ये फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? ये होता है फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट का। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे इंडिया की जो है ये वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सबसे पहला पोजीशन कौन सा होता है हाईएस्ट पोजीशन? ये प्रेसिडेंट का होता है। अब बात करें फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट की, तो देखिए जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उस टाइम पर जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। इसके अलावा चेयरमैन ये होते हैं राज्यसभा के, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे। अब बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहें उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम जो है एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है, और इनको एलिजिबल होना है टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा, और इनका टर्म होता है फ्रेंड्स 5 ईयर्स का। ओके, और प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यह है जगदीप धनखड़। और बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में कौन से आर्टिकल में बात किया गया, तो आर्टिकल जो 63 है यहाँ पे ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरिज्म एंड डिप्लोमेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 9 जनवरी इस दिन मनाया जाता है NRI डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट 10 जैन को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जैन को बनाया जाता है फ्रेंड्स यूथ डे, नेशनल यूथ डे। आर्मी डे होता है 15 जैन को, आर्मी डे। और भी बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप देखिएगा 2 फेब को मनाया जाता है वेटलैंड डे, 3 फेब को मनाया जाता है कैंसर डे। नेक्स्ट देखिए मार्च में देख लेते हैं। तो मार्च में 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और साथ में और भी बात करें तो 15 मार्च जो होता है इस दिन को मनाया जाता है एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने सिर्फ जैन, फेब और मार्च के बताए हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में जितने भी नेक्स्ट मंथ हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान विच स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके सेकेंड 5-year प्लान के दौरान जो है कौन से स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स राउरकेला स्टील प्लांट को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। इसको जो है सेकेंड 5-year प्लान जो कि 1956 से 61 के बीच में था यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था बाई, और ये किसको कौन मैनेज करता है? इसे मैनेज किया जाता है बाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी आप जो देख रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। और बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट द नाइट? तो रात में आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, इस वजह से जो है यहाँ पे स्टार्स ट्विंकल करते हैं इन द नाइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ? तो यहाँ पे डेंटिस्ट के द्वारा कोई भी जो पेशेंट होता है उसके टीथ को लार्ज इमेज में देखने के लिए कौन सा यहाँ पे मिरर इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है ना ये जो भी इमेज होगी उसको बड़ा करके एनलार्ज करके शो करता है, राइट। और इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो कॉन्केव लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा इसका क्वाइट अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ना इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, और वहीं जो कॉन्वेक्स लेंस होगा इसे हम, देखिए कॉन्वेक्स जो होगा ना यहाँ पर ये कन्वर्जिंग होगा, और कॉन्केव लेंस, हम लेंस की बात कर रहे हैं, राइट। ये मिरर था, ये लेंस में कॉन्केव जो होगा डाइवर्जिंग होगा। तो ये दोनों क्वाइट अपोजिट होते हैं, इस तरीके से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको हमारे इनमें से कोई भी ई-बुक को परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे
जीके का यानी कि 11,000 प्लस जीके जीएस का जो पार्ट 1 का ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको हर एक जीके के टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे जैन टू दिसंबर का करंट अफेयर्स का ईयरली पीडीएफ भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो इनको अगर आपको परचेज़ करना है वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मीनिंग ऑफ मिप्स इन कंप्यूटर डिक्शनरी इज़। तो मिप्स का फुल फॉर्म बताना है, ये है फ्रेंड्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट, लॉर्ड महावीर्स ओरिजिनल नेम वॉज। तो भगवान महावीर का मूल नेम यानी कि ओरिजिनल नेम क्या है, ये था फ्रेंड्स वर्धमान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिद्धार्थ, ये किसका नाम था फ्रेंड्स, सिद्धार्थ जो है ना बर्थ नेम था किसका, बुद्ध का। कौन, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध इनका बर्थ नेम था सिद्धार्थ। और जो आप देख रहे हैं सरीपुत्ता, ये कौन थे, ये फ्रेंड्स एक डिसाइपल थे बुद्ध के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, तो ये है फ्रेंड्स दक्षीगाम नेशनल पार्क। साथ में बात करें आंध्र प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, देन श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, और बात करें यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। देखिए नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और बात करें यहाँ पे मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स बांदीपुर नेशनल पार्क, देन बेन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ओके, अंशी नेशनल पार्क, नेक्स्ट नागरहोल नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और कौन से हैं, यहाँ पे दक्षीगाम हो गया, इसके अलावा और कौन से नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क जो है यहीं पर लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स। तो इनमें से किसका इस्तेमाल प्लास्टिक में किया जाता है, तो प्लास्टिक में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स इथेलीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज़ जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला पास ये भी फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और कौन से पासेस पाए जाते हैं, बुर्जिल पास, पीर पंजल पास, बनिहाल पास और जोजिला पास, ये सभी जो है लोकेटेड हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और बात करें लद्दाख में कौन से पासेस हैं, तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट लिस्ट है फ्रेंड्स सारे पासेस की जो कि पाई जाती हैं लद्दाख में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, काराकोरम पास, जोजिला पास, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे चांगला पास, इसके बाद है चांगला पास, थांगला पास, अघिल पास, नामिका पास, लानकला पास, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, पेंसिला पास। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र में है थालघाट पास और देन है भोरघाट पास। हिमाचल में शिपकीला पास, देपसा पास, रोहतांग पास, बारालाचा पास। नेक्स्ट देखिए लामकागा पास, चांशल पास, कुंजुम पास, इंद्रहार पास। उत्तराखंड में देखिए लिपुलेख, माना, नीति, कालिंदी, सिनला, नामा, मुलिंगला और मयाली। सिक्किम की बात की जाए नाथुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिलेपला पास, गोइचाला पास एंड दोंगखला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा आपको बताना है, तो ये है फ्रेंड्स देखिए अभिधर्मा कोशा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा देखेंगे आप विष्णु पुराण, ये क्या है, तो ये एक एंशिएंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदू एंशिएंट टेक्स्ट है। रघुवंश क्या है, ये एक संस्कृत महाकाव्य है जिसको कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट ऋतु संहारा, ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, ये भी एक मिनी एपिक है संस्कृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है किसे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है यहाँ पे आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ और स्ट्रेट्स मैंने आपके लिए मेंशन किया है, जैसे कि मलाका स्ट्रेट, ये ज्वाइन करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। पाल्क स्ट्रेट कनेक्ट करता है पाल्क बे को बे ऑफ बंगाल से। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन ओशन से। युकातान स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को करेबियन सी से ज्वाइन करता है। मेसिना स्ट्रेट मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है। ओट्रांटो स्ट्रेट जो है ये एड्रियाटिक सी और ओइनाइन सी को कनेक्ट करता है। कुक स्ट्रेट जो है साउथ पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करेगा। मोजाम्बिक स्ट्रेट इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है।
नॉर्थ चैनल आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। टॉरस स्ट्राइट जो है ये देखिए अराफुरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ को कनेक्ट करता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। अगला क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज। इसका नाम क्या है? ये है फ्रेंड्स बोगीबिल ब्रिज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, हु रोड द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका। तो मृच्छकटिका इसको किसने लिखा है? ये लिखा गया है फ्रेंड्स बाई शूद्र का। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था 2nd सेंचुरी में, राइट, 2nd सेंचुरी में। अब देखिए कालिदास की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। अभी हमने उनके कुछ जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो बुक्स हैं जैसे कि यहाँ मेघदूत हो गया, रघुवंशा, अभिज्ञान शाकुंतलम, देन कुमार सांभवम। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014। तो 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स ये है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29th स्टेट है हमारे इंडिया का। 2014 में इसको फॉर्म किया गया है। तो इसको जो है सेपरेट किया गया किससे? आंध्र प्रदेश से। और इसका कैपिटल क्या है तेलंगाना का? ये है हैदराबाद। अब बात करें फ्रेंड्स, देखिए 29th हमने डिस्कस किया। 28th स्टेट कौन सा है हमारे इंडिया का? ये है झारखंड और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। साथ में बात करें 27th स्टेट कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स उत्तराखंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। दोनों आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ OECD लोकेटेड। तो OECD इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और देखिए फ्रेंड्स इसको फाउंड किया गया है 1948 में। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकर बॉल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस। तो ट्रैकर बॉल जो है फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल होता है इनपुट डिवाइस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो बना हुआ पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? ये था फ्रेंड्स यहाँ पे अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए ये लोकेटेड है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। ठीक है, बार्क में लोकेटेड है ये। तो रिसेंटली इसे फ्रेंड्स क्लोज कर दिया गया और इसको जो है म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था हमारे इंडिया का। और इसको कब यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। ओके। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया गया है बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक यहाँ पर ये जो है डायनेस्टी यहाँ पे चली थी। स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, मामलुक डायनेस्टी। ओके। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइस रॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912। तो 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल आयोग का गठन किया गया था उस समय पर वाइस रॉय कौन थे आपको बताना है। तो ये रहे हैं फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग। तो इन्होंने जो फ्रेंड्स 1910 से लेकर 1916 तक यहाँ पे रूल किया था। इनके टाइम पे देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखी गई थी। इसके अलावा बंगाल पार्टीशन को रोका गया था इनके ही टेन्योर में। साथ में रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज भी यहाँ पे देखा गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट हैव विधान परिषद। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो केरला में फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद नहीं है। कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कौन से स्टेट है ये देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये कुछ स्टेट है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखा जाता है कि यहाँ पर विधान परिषद भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों लॉज न्यूटन के। फर्स्ट लॉ कहता है कि एक जो बॉडी होगी वो हमेशा रेस्ट में रहेगा अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे फोर्स नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड लॉ क्या था, ये बात करता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की। और थर्ड लॉ कहता है फ्रेंड्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉज थे न्यूटन के। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 विच लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको फाउंड किया गया था भाई सैयद अहमद खान 1875 में, जिसका नाम लेटर ऑन चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कम्प्लीटेड। तो दिल्ली का जामा मस्जिद फ्रेंड्स, इसका कंप्लीशन जो है ना ये हुआ था कब, ये हुआ था 1656 में। ठीक है, 1650 से लेकर 56 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, मुगल एम्परर शाहजहाँ, इन्होंने इसे बनवाया था। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। तो जो एंट स्टिंग होती है राइट, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स मेथेनोइक एसिड, इसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है, ये मिल्क में होता है, कर्ड में होता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो लेमन है ना, टोमेटो में एसिटिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पर होता है, ये टैमरिंड में होता है। इस तरीके से देखिए, सिट्रिक एसिड कहाँ पर होता है, जैसे कि ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग बी स्टिंग में देखा जाता है। मैलिक एसिड एप्पल और ग्रेप्स में होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, स्पिनैच में, कैबेज में होता है। लैक्टिक एसिड डिस्कस किया हमने, और एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सुशील कुमार वन द ओलंपिक मेडल फॉर। तो सुशील कुमार ने यहाँ पे ओलंपिक मेडल किस फील्ड में जीता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ये किस यहाँ पे गेम से एसोसिएटेड है, तो ये यहाँ पे एसोसिएटेड है रेसलिंग से। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, और इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, 1946 में से इस्टेब्लिश किया गया न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है वर्गीसी खुरैन को। MS स्वामीनाथन कौन है फ्रेंड्स, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू का नाम क्या है, ये होता है फ्रेंड्स एडिपोज टिश्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका लास्ट क्वेश्चन है, करेंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल जो है 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी ये 22 लैंग्वेज है उनको देख लीजिए, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, देन आप देखेंगे नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये जो है 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहाँ पे बोले जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, और कब इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया था ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क। ओके, तो दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड। ओके, तो जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई-बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पे लास्ट 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स का PDF, ईयरली PDF एंड देन GK का PDF भी मिल जाएगा। राइट, ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।